हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023। यानी कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए आज से हम ऐसे राइटिंग करने वाले हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अपनी आज ऐसे देखने वाले हैं। इस ऐसे में हमने हिस्ट्री ऑफ ई व्हीकल और उसके साथ साथ जो हमारे एडवांटेजेस और चैलेंजेस है इन सारे ही टॉपिक पर बात करी है। तो प्लीज़ आप पूरा सेशन कंप्लीट वो ज़रूर कीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपका कोई भी टॉपिक होता है जिस पर आप ऐसे रिपोर्ट या फिर आर्गुमेंट राइटिंग चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, यानी कि हम एक अच्छा ऐसे जो हमारे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है उसमें हम एक अच्छा ऐसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ हमारे रूल्स होते हैं जिसको हम इंप्लीमेंट करके एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला ये होता है कि हमें ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं भी है तो फिर भी एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि आप अच्छे से सेंटेंस को बिल्ड कर पाए। यानी कि आपका जो सेंटेंस हो वो ग्रामेटिकली काफी अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। अच्छे तरीके से ऐसे को लिखते हैं तो आपके नंबर जो हैं वो काफी अच्छे आ सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा रूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा जो कि हमारे एग्जामिनर को भी पता ना हो। ठीक है, पता चले आपने ईडियम ऐसा लिख दिया कि जो हमारे एग्जामिनर को भी पता ना चले। तो ऐसे ईडियम लिखने से आप बचेगा। ज्यादा से ज्यादा आप सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे कि आपका ऐसे इजिली वे से हर किसी को समझ में आ जाए। तीसरा जो होता है फैक्ट, यानी कि आप अपने ऐसे में फैक्ट को इंप्लीमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी फैक्ट उस ऐसे से रिलेटेड है जो आपको याद आ रहा है उसे आप अपने ऐसे में जरूर से लिख दीजिएगा। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पास फॉर्मेट क्या होता है, आपको वर्ड लिमिट कितनी दी गई है, इन चीजों का ख्याल करते हुए आपको अपने ऐसे को लिखना होता है। तो अगर इन चार चीजों को आप फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ऐसे होगा वो काफी बढ़िया होगा और आपको अच्छे नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो बिना देर के अपने ऐसे को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? व्हाट इज आवर इंट्रोडक्शन? अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है इस चीज को हम देख लेते हैं। तो इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कार मार्केटिंग इन द वर्ल्ड एंड हैज द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द टॉप थ्री इन द नियर फ्यूचर। यानी कि क्या है कि हमारा जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं तो पांचवा सबसे बड़ा कार मार्केट है। यानी कि हमारे भारत में विश्व के अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करी जाए तो पांचवें नंबर पर हमारा देश आता है जहां पर सबसे ज्यादा जो कार की मार्केटिंग है वो है। लोग जो है वो सबसे ज्यादा कार खरीदते हैं या फिर कार का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे भारत में ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हमारे भारत के लोगों के अंदर है, ये हमारे भारत में पोटेंशियल है। यानी कि हमारे भारत में क्षमता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो टॉप 5 पे अभी हम हैं वो टॉप 3 पे आ सकते हैं। यानी कि आने वाले फ्यूचर में हम हो सकता है कि टॉप 3 कंट्री हो जाए जिनमें कार मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा हो। हाउएवर, हालांकि अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक कार आर रेयरली इन इंडिया। यानी कि भारत में हम बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रिक कार है वो काफी ज्यादा रेयर मात्रा में ही पाया जाता है। किसी किसी के पास ही इलेक्ट्रिक कार है, बाकी सभी के पास जो है वो या तो पेट्रोल या फिर डीजल इंजन कार ही हमारे पास देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल आर इंडियंस आर टू व्हीलर। यानी कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्योंकि हम बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे इंडिया में यूज किए जाते हैं या तो वे टू व्हीलर हैं या फिर वे थ्री व्हीलर्स हैं, और या उनके अलावा कुछ ना कुछ बसेस, आपने बसेस भी देखे होंगे जो इलेक्ट्रिकल बसेस हैं वो भी चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर हमारे भारत में ज्यादातर पाई जाती हैं। इलेक्ट्रिक कार की तरफ अभी लोगों का ध्यान उतना ज्यादा है नहीं, लोग इलेक्ट्रिक कार उतना ज्यादा नहीं खरीदते। टू इंश्योर अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट टुवर्ड अचीविंग इंडियाज नेट जीरो एमिशन बाय 2070। यानी कि क्या है, भारत में, भारत की जो अपना एक गोल है, जो अल्टीमेट गोल है जिसका हमने नाम रखा है इंडिया नेट जीरो एमिशन 2070। यानी कि हम क्या करेंगे 2070 तक नेट जीरो एमिशन, यानी कि कार्बन का एमिशन जो होगा वो हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान दें।
अ ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन इंडिया विच इज पॉसिबल बाय ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि ये जो चीज है वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम अपने ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन लाएंगे, थोड़ा परिवर्तन लाएंगे। और ये परिवर्तन क्या करेगा, ये परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं पॉसिबल कर देगा जो हम बात कर रहे हैं नेट जीरो इमिशन बाय 2070 की। तो ये किसके द्वारा होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सारे काम हो सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि हमारी बॉडी क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमें लिखनी होती है अपनी बॉडी। तो बॉडी में हमने सबसे पहले शुरुआत किया है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ई व्हीकल, यानी कि जो हमारा ई व्हीकल है उसका इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो देखते हैं। तो दे ऑफन से यानी कि प्राय ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आर द फ्यूचर, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो क्या है, हमारे फ्यूचर हैं। यानी कि फ्यूचर आने वाला जो हमारा समय है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही बोलबाला होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हर जगह देखने को मिलेगी विद द राइट अमाउंट ऑफ फंक्शनलिटीज। यानी कि उसमें क्या है, कई तरीके के अलग अलग जो फंक्शंस है वो देखने को हमें मिलते हैं जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की। दे आर इको फ्रेंडली, सबसे इसका जो मेन पॉइंट है वो तो यही है कि ये सबसे ज्यादा क्या है, इको फ्रेंडली है। यानी कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता। एंड हेंस इट इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर द पीपुल, और इसलिए इसे लोगों का एक्सीलेंट चॉइस भी बोला जा सकता है। लोग इसे ज्यादा से ज्यादा इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि ये क्या नहीं कर सकता, इको फ्रेंडली है और ये वायु प्रदूषण नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मैं आज की बात करूं तो टुडे, ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, टेस्ला, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, हुंडई, महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ट, ये सारे जो कंपनीज है जो क्या करते हैं, कार बनाते हैं, ये सारे कंपनी क्या कर रहे हैं, आर मैन्युफैक्चरिंग ग्राउंड ब्रेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं और नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाने की कोशिश है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, टॉकिंग अबाउट द टिपिकल इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स। यानी कि हम बात करें तो हमारे इलेक्ट्रिक कार का जो इन्वेंशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, इस चीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये क्या है, द क्रेडिट गोज टू मेनी पीपल, यानी कि जो भी हमारा इन्वेंशन हुआ है, टिपिकल इन्वेंशन हुआ है इलेक्ट्रिक कार का, इसका जो क्रेडिट है वो किसी एक आदमी को ना जा करके कई सारे लोगों के पास जाता है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि एक इन्वेंशन के पीछे कई लोगों की हाथ होता है, मतलब कई लोगों के परिश्रम से, कई लोगों के मेहनत से जो है जाकर के कोई इन्वेंशन होता है। तो इसके जो क्रेडिट है वो कई लोगों को जाता है। अगर मैं बात करूं इन 1828 यानी कि 1828 में क्या हुआ था, एनओस जेडलिक, एनओस जेडलिक क्या थे, इन्होंने इन्वेंट किया था एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है। तो 1828 की बात है जिसमें एनओस जेडविक इन्वेंटेड एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड यूजिंग द मोटर, उन्होंने उस मोटर का इस्तेमाल किया। यानी कि उन्होंने सबसे पहले एक 1828 में एक मोटर बनाई, उस मोटर का इस्तेमाल किया, किसमें इस्तेमाल किया, तो ही क्रिएटेड द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा उस मोटर का इस्तेमाल करके एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कार जो है वो बना लिया बिटवीन 1832 यानी कि 1832 एंड 1839 और 1839 के बीच में। ठीक है। यहां पे क्या हुआ, स्कॉटिश इन्वेंटर रॉबर्ट एंडरसन, यानी कि जो हमारे स्कॉटलैंड है वहां के एक इन्वेंटर थे जिनका नाम था रॉबर्ट एंडरसन। इन्होंने क्या किया, ऑल्सो डेवलप क्रूड इलेक्ट्रिक कैरेज, इन्होंने जो है वो एक क्रूड इलेक्ट्रिक कैरेज जो भी बनाया, और इस कैरेज को भी उन्होंने इलेक्ट्रिक वाला ही बनाया, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही तौर पर बनाया था। तो इस तरीके से हमारी इन्वेंशन हो रही थी 1839 तक। अगर मैं मेन पॉइंट पर आऊं कि अब क्या हुआ, तो इन 1996 यानी कि 1996 की बात है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज अ थ्री व्हीलर, यानी कि जो सबसे पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाई गई जिसे हम आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं, वैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे पहले 1996 में बनाया गया, जो कि क्या था, थ्री व्हीलर था। यानी कि वो एक टेम्पो था, स्कूटर था, जो भी बोलो, लेकिन उसमें तीन पहिए हुआ करते थे, वो थ्री व्हीलर हुआ करता था। इन्वेंटेड बाय स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनवाया गया था हमारा स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया गया था, जो कौन सा था, थ्री व्हीलर स्कूटर हुआ करता था। ठीक है। एंड इट वॉज नेम्ड विक्रम सफा, और इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम जो है वो विक्रम सफा रखा गया था। अप्रोक्सीमेटली 400 व्हीकल वर मेड एंड सोल्ड, उस समय क्या हुआ था, लगभग 400 व्हीकल जो थे वो बनाए गए थे, और 400 व्हीकल बना करके उस समय बेचे गए थे। वो कैसे व्हीकल थे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। कब बनाए गए थे, 1996 में बनाए गए थे। किसने बनाया था, तो स्कूटर्स की एक कंपनी है स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने बनाए थे। अगर मैं बात करूं इन 2000 यानी कि ईयर 2000 में क्या हुआ, भेल डेवलप्ड एन 18 सीटर इलेक्ट्रिक बस। तो भेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तो
तो भेल कंपनी ने क्या किया, 2000 में एक 18 सीटर इलेक्ट्रिक बस जो है वो भी बनाई थी, विच बिकम पॉपुलर टू, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। हालांकि पॉपुलर रही थी लेकिन उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई जितना कि सोच करके बनाया गया था। बट इट डिड नॉट डू दैट वेल इन द मार्केट, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं, एक्सपेक्टेशन थे कि वो काफी ज्यादा अच्छा मार्केट में करेगी लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाई। रिक्वायर्ड अ हाई कॉस्ट फॉर द बैटरी एंड इट्स ऑन लाइफ, मतलब क्या था कि इसको खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे लग रहे थे और इसकी बैटरी की जो कॉस्ट थी वो भी काफी ज्यादा थी और उसका जो लाइफ था वो काफी ज्यादा कम था। इसके वजह से ये ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाई, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्या हमारा, द सिग्निफिकेंट पॉपुलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल रिक्शा, यानी कि क्या था कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल रिक्शा है उसने क्या करी थी, एक सिग्निफिकेंट यानी कि एक महत्वपूर्ण पहचान जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को दिलाई थी। ये कब दिलाई थी, तो इसने क्या किया था, डोमिनेटेड द इंटायर मार्केट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल रिक्शा है उसने क्या किया था, इंटायर मार्केट को जो है वो डोमिनेट किया था। उसने अपनी जो पोजीशन है वो काफी अच्छी बना ली थी, जिसके वजह से लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में जानना शुरू कर दिए। यानी कि लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में तब ज्यादा से ज्यादा पता चला जब उन्होंने इलेक्ट्रिकल रिक्शा को देखा था। ये कब हुआ था, तो इन 2016 इन 17, यानी कि 2016 से 2017 के बीच में ये चीजें हुई थी। अबाउट 5 लाख ई रिक्शाज वर सोल्ड इन इंडिया, यानी कि क्या हुआ था 2016 से 2017 में, ठीक है। उस समय क्या किया गया था कि इलेक्ट्रिकल रिक्शा जो है लगभग 5 लाख रिक्शे जो है वो इलेक्ट्रिकल रिक्शे वो हमारे पूरे भारत में बेचे गए। और ये जब रिक्शे भारत की सड़कों पर आए तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रूप में अपना जो काम है वो बखूबी निभाया और लोगों के बीच में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के काफी ज्यादा जागरूकता भी फैलाई। इससे पहले जो हमने 18 सीटर बस देखा था, जो हमने स्कूटर देखा था, 3 व्हीलर, वो भी मार्केट में थे लेकिन वो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए जितना सोच करके बनाया गया था। इट सर्व्ड एज एन एक्सीलेंट हेल्प फॉर द पॉपुलेशन टू द कम्यूट डेली। इन्होंने क्या किया, डेली लाइफ जो होती है यानी कि जो हमारी प्रतिदिन की जिंदगी होती है उसमें इन्होंने लोगों की जो है वो हेल्प करी। लोगों का इसका काम जो है वो अच्छा लगा और इसके लिए लोगों ने जो है इसका काफी ज्यादा समर्थन किया, लोगों ने इसको काफी ज्यादा पसंद किया और धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई, इसकी जो प्रसिद्धि है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो गवर्नमेंट इज नाउ रैपिडली टारगेटिंग मेजरली पॉपुलेटेड सिटीज इन द इंक्रीज द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब क्या इसका, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो रैपिडली यानी कि काफी जल्दी से क्या कर रही है, टारगेट कर रही है कि जो हमारी मेजोरली पॉपुलेटेड सिटीज है, मतलब कि ऐसे शहर जिसमें पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, उसमें गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी ज्यादा हो सके उस शहर में यूज हो, इस चीज पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो ध्यान देगी। और स्कीम कार्ड फेम, यानी कि एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी उसका नाम क्या था, फेम स्कीम था। अभी भी वो स्कीम चल ही रहा है। उस स्कीम का मतलब, उस स्कीम में क्या कहा गया था, तो फेम, दैट इज फेम का मतलब क्या हुआ, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया। यानी कि जो हमारा फेम है इसका मतलब यही है कि जो हमारा फास्टेस्ट एडॉप्शन यानी कि हम जल्दी से जल्दी एडॉप्ट कर लें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो हमारे हाइब्रिड व्हीकल हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी बनाएं और जल्दी से जल्दी बनाने के साथ साथ जल्दी से जल्दी हम उनको क्या करें, एडॉप्ट कर लें। इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया और फेम नाम का जो स्कीम है उसको रन किया, उसको स्टार्ट किया, ठीक है। इट्स बीइंग लॉन्च वर अ सब्सिडी इज बीइंग गिवन टू द 11 सिटीज फॉर लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक बसेस, टैक्सीज एंड ई रिक्शास। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों के बीच में ये जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं ये जाएं, लोग इनका इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा पोल्यूटेड ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंडर क्या करा, सब्सिडी भी लॉन्च कर दी। मान लो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सब्सिडी के थ्रू भी टैक्सी ले सकते हो, इलेक्ट्रिक बस ले सकते हो, इलेक्ट्रिक रिक्शा ले सकते हो और उससे आप अपनी आजीविका का भी आजीविका भी चला सकते हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या करा कि 11 सिटीज ऐसे डिनोट किए, उनका नाम जो है वो लिखा, जिसमें क्या करा गया, सब्सिडी भी दी गई लोगों को कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, ठीक है। द टारगेटेड सिटीज इंक्लूडेड अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर एंड कोलकाता, प्लस 2 सिटीज जम्मू एंड कश्मीर एंड गुवाहाटी अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। यानी कि ये जो हमारे सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता और जम्मू एंड गुवाहाटी, ये जो सिटीज थे ये वे 11 सिटीज हैं जिनमें सरकार ने क्या करी, सब्सिडी प्रोवाइड करी ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल करें। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के इस्तेमाल से क्या होगा कि हमारा जो पोल्यूशन होगा वो एयर का नहीं होगा और हमारी सिटी जो रहेगी वो क्लीन रहेगी और साफ सुथरी रहेगी।
अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल करता हूं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमारे कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल डोंट एमिट हार्मफुल गैसेस दस रेड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, यानी कि क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं वो किसी भी हार्मफुल गैसेस का इमिशन नहीं करते, जिससे कि हमारी एयर पोल्यूशन नहीं होती है, और एयर पोल्यूशन होती भी है तो काफी कम होती है। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फॉलिंग बैटरी कॉस्ट मेकिंग, दूसरा हमारा पॉइंट क्या होता है, दूसरा हमारा पॉइंट क्या होता है कि फॉलिंग बैटरी कॉस्ट मेक रनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब क्या है कि जो हमारी बैटरी कॉस्ट है वो एक बार लगती है और बार बार, जैसे अगर आप देखो तो हमें पेट्रोल या डीजल जो है वो बार बार भराने पड़ते हैं, लेकिन हमारी जो बैटरी कॉस्ट है, अगर आप एक बार बैटरी के ऊपर पैसे खर्च करते हो तो आपको बैटरी बार बार नहीं बदलनी होती है, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और काफी ज्यादा कम खर्चे आते हैं इसके बैटरी में। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। तो इसमें क्या था, द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज लेस कंपेयर टू द पेट्रोल एंड डीजल रन व्हीकल। यानी कि क्या है, देखो जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो काफी ज्यादा और रिड्यूस कम कर देती हैं, कम कर देती हैं जो हम फ्यूल खरीदते हैं। जैसे कि मान लो आज हमें फ्यूल खरीदना पड़ता है विदेशों से, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो हमारी फ्यूल इंपोर्टिंग है उसको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस कर देगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगी तो, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर डिपेंड होना चाहते हैं तो हम पेट्रोल और डीजल को नहीं खरीदेंगे। और जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, वो भी काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द पेट्रोल एंड डीजल इंजन। यानी कि जो अभी हमारे पेट्रोल और डीजल से कारें चलती हैं उनके कंपेयर में जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनसे चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनका क्या होता है, उनका काफी ज्यादा कम जो होता है वो हमारा मेंटेनेंस चार्ज होता है। तो ये हमारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जो अभी हमें देखने को मिल सकते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। यानी कि अगर आप बात करो तो कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर अभी भी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग यानी कि ईवी चार्जिंग प्लाजा जो है वो नहीं बनाया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो स्टेशन है वो नहीं बनाए गए हैं। तो अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो आप उसको चार्ज कहां से करोगे, अगर आप कहीं लेकर के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि अब्सेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेसिस ऑफ द बैटरीज इन इंडिया, यानी कि भारत में अभी भी बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी कम होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं तो हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, और बैटरी की जरूरत की वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग में ऑप्शंस देखने को मिलेगा जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, और ये भी हमारा एक चैलेंज हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिक कार इज मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ कार रनिंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल। यानी कि क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक कार है, जो कि अभी अगर हम इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो उसकी जो इनिशियल प्राइस है वो कहीं ना कहीं ऐसे कार जो कि पेट्रोल और डीजल से चलते हैं उनके अपेक्षा काफी ज्यादा क्या है, मच हायर है, यानी कि उनका रेट जो है वो काफी ज्यादा मिलता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहे हो और अगर आप एक पेट्रोल कार खरीदने जा रहे हो तो आपको पेट्रोल कार सस्ती मिल जाएगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल कार। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि ये चैलेंज है कि हमें इसको किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो डिस्पोजिंग ऑफ द बैटरीज इन अ साइंटिफिक वेज फॉलोइंग द इन्वायरमेंटल नॉर्म एंड इट्स चैलेंजेस। तो आपको भी पता होगा कि हमारे जो बैटरी है, अगर मान लो हम बैटरी को यूज कर रहे हैं तो बैटरी को हम डिस्पोज भी करेंगे, क्योंकि अगर हमारी बैटरी खत्म हो गई है तो इसको डिस्पोज भी करना है। तो अगर हम बैटरी को सही तरीके से साइंटिफिक वे में डिस्पोज नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे वायुमंडल को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, उसको प्रदूषित करेगा। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजेस है कि हम किस तरीके से उस बैटरी को जो है वो साइंटिफिक वे में डिस्पोज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत होगी जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, यानी कि जितने भी चैलेंजेस हैं उनके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फेस बाय द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी कि जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के द्वारा हम फेस कर रहे हैं या उनके द्वारा हम फेस कर सकते हैं, उसके बावजूद दे आर द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि उसके बावजूद जो हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो सबसे अच्छा तरीका है जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ समयों के लिए। ऑल्सो सेटिंग अप टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज विल क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। यानी कि क्या होगा,
अगर हमारे देश में या फिर किसी भी देश में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर कंपनीज भी आएंगी वो उसका मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अगर मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनीज आती हैं, मैन्युफैक्चर होगी हमारी बैटरी भी, तो बैटरी को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए भी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं ये क्या करेंगी, एक काफी बड़ी मात्रा में हमें एम्प्लॉयमेंट भी दे सकती हैं। और इससे हमारा जो अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि हमारे जो बोल सकते हो कि अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट की, वो काफी ज्यादा नियर फ्यूचर में बढ़ सकती हैं और बढ़ते हुए हमें दिखाई पड़ सकती हैं अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ मूव करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्या है, मतलब कि ये है कि जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर करते हैं, उसके कई सारे चैलेंजेस हैं, और बट उन चैलेंजेस के अलावा भी ये हम कह सकते हैं कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है तो हमारे लिए सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है वो यही है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हमारे पास एक कंपनी बैठेगी जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बनाएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हमारे यहाँ स्टैब्लिश होंगी। बैटरी जो बनाएंगी वो भी कंपनीज या फैक्ट्रीज यहाँ पे लगाई जाएंगी, जिससे कि आने वाले समयों में, आने वाले फ्यूचर में हमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर जो है वो प्राप्त होंगे और काफी बढ़िया मात्रा में हमें रोजगार जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। आपने सेशन को अटेंड किया, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू लाइक द सेशन and do share with your friend and do subscribe our channel also. If you want to join our telegram, please join our telegram defense student community. वहां पर मैं इस वीडियो की जो पीपीटी है या फिर पीडीएफ है वो मैं आपको भेज दूंगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा और खुद से भी एक बार ट्राई करिएगा लिखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है तो वो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।